तो मैं बता रहा था, जब ये आप हो, आप मोबाइल डिवाइस है या लैपटॉप है या फिर आपका डेस्कटॉप है, ये इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, ये इंटरनेट है, और यहाँ पर और पीसीज होते हैं ऐसे कनेक्टेड। तो सपोज इस पीसी में रखा है गूगल, ओके, इस पीसी में गूगल रखा है, तो फिर आपने जैसे ही एड्रेस टाइप किया google.com, ठीक है, या फिर इसका आईपी एड्रेस, ये क्या करेगा, ऐसे रिक्वेस्ट जाएगा, ऐसे ढूंढेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर google.com मिला उससे पेज, ये पेज रिस्पॉन्ड होगा यहाँ से, और यहाँ पर आपका पेज लोड होता है। तो जो गोल गोल घूमता है वो यही चीज़ करता है उस टाइम में। तो अब आपका क्या होगा, इस तरह से सर्वर से रिस्पॉन्ड आएगा और आप सर्वर को रिक्वेस्ट डालोगे। अब इसे बोलते हैं क्लाइंट, ओके, जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसे बोलते हैं क्लाइंट, और इसे बोलते हैं सर्वर, ओके। ये बहुत ही रफ एंड बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बता दिया। अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो वो हार्डवेयर नेटवर्किंग के लोग हैं उन्हें डेप्थ में आना इम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए थोड़ा भी समझ में आए तो काफ़ी है। इसके बीच में फिर ऐसे होता है जैसे दो डिवाइस कनेक्टेड है, तो इस दोनों एक ही इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, इसने डाला फेसबुक, इसने डाला गूगल। तो ऐसे कभी होता है कि इधर गलती से फेसबुक खुल गया, इधर गूगल, ऐसे अल्टा पल्टी तो कभी होती नहीं ना। तो उसमें राउटर होता है, यहाँ पर आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो सारे सर्वर, ये जो कनेक्शंस हैं प्रॉपरली मैनेज करने का, आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट को रूट करने का, ये सारा चीज़ ये डिवाइसेस करते हैं, ठीक है। तो ये हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वाला पार्ट है। हमारे लिए इतना काफ़ी है समझना कि ये रिक्वेस्ट डाला, रिस्पॉन्ड किया, इस तरह से पीसी पे लोड होता है। अब क्या ये जो आपका पीसी है ये सर्वर नहीं बन सकता क्या? ये भी बन सकता है सर्वर, ओके। जब आपने सुना होगा या देखा होगा, आईटी कंपनी में एक लोकल सर्वर सेटअप करते हैं वो। तो सपोज यहाँ पर मेरे पास 3 आईटी इंजीनियर हैं, ओके। अब मैंने इसको कुछ हाथ बनाने को बोला है, इसको सिर बनाने को बोला है, इसको मैंने पैर बनाने को बोला है। तो ये तीनों क्या करेंगे, अपना अपना कोड बना के सर्वर पे डाल देंगे, ठीक है। फिर वो कोलेट होगा और फिर एक सॉफ्टवेयर बनेगा, इस तरह से होता है। तो उनका लोकल सर्वर है, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है, उन्हीं का सर्वर होता है। तो उसी तरह ये जो सर्वर, ये जो आपका पीसी है, इसे भी आप सर्वर बना सकते हो। सर्वर में और अपने पीसी में क्या फर्क है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। तो ये तो ठीक है डिफरेंस समझने के लिए, लेकिन सर्वर का जो डेटा है वो आप अपलोड करते हो ना कहीं पे, तो और वो इंटरनेट पे आप सबको देते हो, तो होस्ट करते हो ना आप वो डेटा, तो इसे होस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सर्वर को होस्टिंग भी बोलते हैं। तो आपको डेटा होस्ट करना है, इसीलिए आपको होस्टिंग लगता है। अब हमें ये खरीदना है, अब खरीदना है या खुद बना ले, तो एक ऑप्शन है, अपने पास कोई पुराना पीसी पड़ा है, उसके अंदर आप सर्वर इंस्टॉल कर दो। कैसे करना है बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपको उबुंटू सर्वर मिल जाएगा। उबुंटू एक लिनक्स का डिस्ट्रो है। अब ये डिस्ट्रो क्या करता है, ये लिनक्स का ही है, मतलब लिनक्स ही है ये, ओके। तो ये आपको जैसे विंडोज का इंस्टॉलेशन फाइल मिलता है, वैसे ये इंस्टॉलेशन का फाइल मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसे आप किसी भी पीसी के अंदर डाल दो और इंटरनेट के थ्रू लैन से प्रॉपरली कनेक्ट कर दो, आपका ये बन जाएगा सर्वर, ओके। अभी आपका वो पूरा ही सर्वर बन जाएगा। चलो आप चाहते हो कि नहीं मुझे विंडोज भी यूज करना है, सर्वर भी करना है, तो इसी पीसी में आप कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, जिसमें एक होता है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। ये वर्चुअल बॉक्स होता है। इससे भी एक अच्छा टूल है जो मैंने यूज किया था, उसका नाम मैं बताता हूँ, ठीक है। पेड है वो, लेकिन ठीक है, वर्चुअल बॉक्स फ्री है। इसे ले लो। वर्चुअल बॉक्स क्या करेगा, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पीसी में ही वर्चुअली 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी सी रैम है, उसको जगह दे दो, तो आप वर्चुअली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को
विंडोज से मतलब इसी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हो। आप इसमें भी सर्वर डाल सकते हो। तो वर्चुअली सर्वर सेटअप करो, सर्वर सेटअप करने के बाद वहां से भी आप होस्टिंग कर सकते हो। ये आपको टेक्निकल लग रहा है ना थोड़ा सा, तो इसी वजह से तो लोग बेच रहे हैं सर्वर। तो ये जो पीसी है इसमें अगर आपने सर्वर डाल दिया और इंटरनेट को कनेक्ट करवा दिया, ओके, तो ये बन गया आपका सर्वर खुद का। इसे बोलते हैं फिजिकल सर्वर। ठीक है, तो ये फिजिकल सर्वर है। अब ये मैटर करता है आपको ये सबके लिए होस्ट करना है डेटा या खुद के लिए रखना है, ये आपका चॉइस है। जैसे घर में ही आपको सर्वर सेटअप करना है, एक ही पीसी में सब डेटा, ठीक है। इवन आपको क्लाउड बनाना है खुद, वो आजकल क्लाउड स्टोरेज बेच रहे हैं ना बहुत सारे लोग, कि हम सर आपको आपका डेटा जो है हमारे क्लाउड पे रख लेंगे, आप हमें बहुत पैसे ले रहे हैं, लाख लाख 2 लाख रुपए। आप खुद का भी क्लाउड का सेटअप कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी इस सेशन में, कल के सेशन में आपको प्रॉपर सेटअप सिखाऊंगा। खुद का आप गूगल ड्राइव बना सकते हो, ओके, कुछ नहीं लगता वो भी बनाने को। तो ये हो गया आपका फिजिकल सर्वर, आपको स्टोरेज लगता है बस। ओके, सो ये जो है ये आप सर्वर इस तरह से सेटअप कर सकते हो, फिजिकल सर्वर, ओके। फिजिकल सर्वर का क्या फायदा है नुकसान है मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अब ये जो सर्वर है क्या ये बनाना आपके लिए फायदे का है? हम सब आई थिंक सारे के सारे हम औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद में मैक्स जो ये है इंटरनेट का स्पीड है कितना मिलता है आपको? पकड़ लो, मैक्स में बोल रहा हूँ 10 Mbps, कभी नहीं मिलता इतना भी, लेकिन मैक्स 10 Mbps। अभी जियो फाइबर आया है तो जियो फाइबर का वो बोल रहा है 1 Gbps, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से अप्लाई करके बैठा हूँ, मेरे पास जियो फाइबर नहीं आया है। कहीं पर आया है औरंगाबाद में, किसी लोकेशन पे आया है ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं एक्चुअली, लेकिन वो 1 Gbps का क्लेम कर रहा है, वो बहुत अच्छा स्पीड है। अगर आपने जियो फाइबर ले लिया एंड फिजिकल सर्वर सेटअप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ओके। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, ठीक है, जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो और आपका जो ये कौन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, हैथवे है सपोज, ठीक है, यू ब्रॉडबैंड है, ठीक है, हैथवे का फिलहाल मेरा चल रहा है इंटरनेट, तो मैं उससे गाली नहीं दूंगा, ये यू ब्रॉडबैंड है, ठीक है, वोडाफोन एंड यू ब्रॉडबैंड है। ये बहुत फालतू सर्विस है इसकी, क्यों? बिकॉज मेरा उस्मानपुरा में यू ब्रॉडबैंड था, लिंक कनेक्ट था, और एक जियो का मेरे पास ये था। तो यहाँ पर जब मैं शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने इसको बोला था तो शिफ्ट कर कनेक्शन, उसने किया ही नहीं। अब 1.5 साल बाद मुझे ऑलमोस्ट जनवरी को बोला था मैंने, 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उसके बाद अभी मुझे बोल रहा है कि सर मैं कनेक्शन देता हूँ। अब मैंने ले लिया तब मुझे बोल रहा है, मुझे चाहिए ऑफिस चालू होने के बाद ये भी रहेगा, आपको हैथवे भी रहेगा, तो 2-4 इंटरनेट मुझे रखने पड़ते हैं, बिकॉज सारे लोग एक साथ काम करते हैं ना। अब 2-4 क्यों लगते हैं मुझे? बिकॉज ये आपको एक यहाँ पर मोडेम सेटअप करके देता है ना, और मोडेम पे सपोज 10 Mbps स्पीड है और बैठे हैं 5 लोग, ऐसे 5 लोग बैठे हैं, ओके, तो 5 लोगों को ये डिवाइड हो जाता है स्पीड, ओके, सबके डिवाइसेस को डिवाइड हो जाता है स्पीड। अब आपका जो सर्वर है उसको कितना स्पीड मिल रहा है? 10 Mbps, मतलब जो फिजिकली आपने बनाया उसको 10 Mbps स्पीड मिल रहा है। अब लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, मतलब ट्रैफिक आएगी बहुत ज़्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी तो सर्वर पे लोड आएगा, सर्वर पे लोड आया तो क्या होगा? ये चलेगा ही नहीं, क्रैश हो जाएगा। सर्वर रिस्पॉन्ड टाइम 500 का एरर देखा होगा आपने काफ़ी बार, 500, 502, 503, 505। तो ये जो है ये सर्वर साइड होता है, रिडायरेक्शन एरर होता है, ये मतलब सर्वर का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने सुना होगा कि फ्लिपकार्ट जब फर्स्ट टाइम उसने बिग बिलियन सेल डाला था, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का उसने 1 रुपए में पेन ड्राइव भी दिया था, आपको याद होगा, तो 1 रुपए में पेन ड्राइव बेच रहा था वो, ठीक है। तो इतना सस्ता उसमें हो रहा था, ऑफर थी। हमारे लोग तो पता है, इंडियन लोग जब तक हाथ में नहीं लेते तब तक फोन भी नहीं खरीदते, लेकिन
जब उसने मार्केट पेनिट्रेशन किया प्रॉपरली फ्लिपकार्ट ने, तो लोगों ने ऑनलाइन ही फोन अभी प्रेफर किया है खरीदने का, है ना। तो ये जो उसने ट्रेंड लाया था, अब इतने सस्ते में मिल रहा है तो लोगों ने वहां पर करोड़ों में ट्रैफिक आया उस वेबसाइट पे, और फ्लिपकार्ट क्रैश हो गया था। फिर उसके ओनर ने बोला था सॉरी ऐसे हो गया, अगली बार नहीं होगा। फिर उसने किसी 7-8 सर्वर कंपनीज के साथ मिलके फिर उसने प्रॉपरली सर्वर उसका काम कर रहा था, ठीक है। तो ये जो सर्वर है वेबसाइट के लिए क्यों क्रूशियल है, बिकॉज ये सारा चीज, अगर आप सर्वर सेटअप करते हो फिजिकल है, आप इंटरनेट स्पीड फालतू है, उसके बाद आपको मेंटेनेंस आना चाहिए, आपको पहले ये सर्वर उबुंटू सब चीज आनी चाहिए, आपको लिनक्स आना चाहिए, लिनक्स के कमांड से आप इसे ऑपरेट करोगे। इसके बाद कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम होता है तो भी आपको आना चाहिए। तो ये सारे दिक्कत है, इसलिए लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं अरे ये झंझट ही नहीं चाहिए हमें, हम क्या करते हैं खरीद लेते हैं सर्वर। तो फिर आ गए ये लोग जो सर्वर बेचते हैं, ठीक है। सर्वर आपको दिखाऊं कैसे होता है। ये होता है सर्वर, ओके। वो क्रिश मूवी में आपने देखा होगा, क्रिश 3 में वो फ्यूचर की मशीन बनाता है नसरुद्दीन शाह, तो उसमें जो वो बुढ़ा रोहित होता है, वो जो निकाल के तोड़ता है ना, जब उससे पता चलता है कि अरे वो आने वाला है, उसको पता चलता है इसके इंटेंशन, तो जो निकाल के तोड़ता है वो सर्वर तोड़ता है, ठीक है। वो कांच के दिखा है सर्वर, कांच के नहीं होते सर्वर, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर है, बस रैक में रखे होते हैं। फिर एक आदमी जाएगा, उसको मॉनिटर लगाएगा इस तरह से और देखेगा अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है, ओके। तो एक मिनट, ओके। तो ये होता है सर्वर का, इस तरह से सेटअप होता है। जैसे गूगल है, फेसबुक है ना, उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं सर्वर के, ये दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा वेयर हाउस इनके पास होता है। क्यों होता है ये वेयर हाउस, बिकॉज उनका डेटा तो आपको पता है पूरी दुनिया में गूगल का कितना डेटा होगा, ठीक है। और ये डेटा एक सर्वर में तो बैठने नहीं वाला है, तो उन्हें बहुत सारे सर्वर रूम लगते हैं या फिर ये वेयर हाउस लगता है। अब ये जो वेयर हाउस है, सपोज आपने डाल दिया औरंगाबाद में, तो आप ये सर्वर बेच सकते हो, कंपनीज को ले लेंगे, कंपनीज आप मैनेज करो। अब कितना खर्चा आएगा, एक सर्वर आता है, सपोज अगर आप अगेंस्ट चाइना नहीं हो, थोड़ा सा फिजिबल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो अलीबाबा पे आपको मिल जाएगा 7,000 में, ठीक है। ये देखो, ये तो डायरेक्ट सर्वर है, ऐसे जो छोटे पतले पतले होते हैं ना, वो भी मिलते हैं। सर्वर अलीबाबा डालता हूँ, ये देखो डेल का है, ये 49,000 का है, लेकिन अलीबाबा पे आपको बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं सर्वर, ओके। ये अलीबाबा मुझे ओपन करके दिखाने में डर लगता है, कुछ गंदे प्रोडक्ट्स या एड्स भी होते हैं इसमें, इसीलिए, ठीक है। ये दिख रहा है, ये सर्वर है, कंपनी बदलती होती कोई, लेकिन ठीक है काम चला हुआ है, ओके। तो ये सर्वर जो है, ये सर्वर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और सर्वर रूम बनाओ, सर्वर रूम बनाने के बाद यहां पर बेचना चालू करो। कितने रुपए में बेच सकते हो, जो भी कॉस्टिंग होगा कंपनी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेच सकते हो। मोटा मोटा यहाँ पर आपका आइडिया आ जाएगा कितने में बेच सकते हो, ओके। अब ये ऐसी कंपनी आप डाल सकते हो, फिजिकल सर्वर बेच सकते हो, लेकिन कोई भी इंडिया में या फिर औरंगाबाद में तो 100% फिजिकल सर्वर खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा, बिकॉज ये दिख रहा है आपको, इतने सारे पीसी रखे ना यहाँ पर वेयर हाउस में, पत्रिका वेयर हाउस, यहाँ पर आदमी परेशान हो जाता है गर्मी से, कंप्यूटर्स तो जल जाएंगे, करेक्ट। तो गर्मी से कंप्यूटर सारे खराब हो जाएंगे, इसीलिए जो भी सर्वर प्रोवाइडर है ना, वो ठंडी जगह पर सर्वर का, ये जो वेयर हाउस है या सर्वर कंपनी के जो सर्वर्स होते हैं वो ठंडी जगह पर ज्यादा होते हैं। ठंडी जगह पर क्यों, बिकॉज फिर उन्हें एसी का खर्चा नहीं होता। अगर आप डालोगे तो आपको एसी का खर्चा है, ठीक है। या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जैसे परभनी में वगैरह, जहाँ बिजली चुराते हैं,
बिजली चुरा के अगर हो सकता है काम तो बिजली चुराओ, एसी लगाओ, फिर सर्वर बेचना स्टार्ट करो। तो ये जो है ये हमारा फिजिकल सर्वर का मैंने बात किया। फिजिकल सर्वर भी लोग बेच सकते हैं। अभी ये जो है ना इतने सारे सर्वर पड़े हैं ना, तो ये मे बी गूगल के होंगे, फेसबुक के होंगे, या फिर मैं हूँ सपोज यूएस में रहता हूँ, ठंडी जगह पर रहता हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया एक कंपनी और होस्टगेटर नाम रख लिया उसका। अब मैं ये जो सर्वर है ना ये भाड़े से बेचना चालू कर दूंगा। भाड़े से मतलब ये एक पीसी है, ये पीसी मैं अब्दुल को भाड़े से दे दूंगा, ठीक है, आप ले लो, ओके, और महीने का पैसा दो मुझे। जो भी उसका इंस्टॉलेशन होगा, आपको क्या है, अभी औरंगाबाद में बैठे हो, मैं यूएस में हूँ, तो आपको औरंगाबाद से कैसे एक्सेस करना है ये सर्वर, उसके लिए सॉफ्टवेयर दे दूंगा। उसके बाद आपको कोई वो लिनक्स विनक्स सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉलेशन बहुत इजीली हो जाएगा, सब कुछ दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका मुझे पैसा दे दो। तो आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ से वो सर्वर खरीद लोगे, ओके, आसान है। लेकिन यहाँ पर जब आओगे तो इसने काफी सारे पैकेजेस बना के रखे हैं। कैसे कैसे पैकेजेस बनाए हैं? एक है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर मतलब जैसे मैंने बताया पीसी में हर एक पीसी का आईपी एड्रेस होता है ना, उसी तरह यहां पर हर पीसी का आईपी एड्रेस होगा। अब एक आईपी एड्रेस चाहिए अब्दुल को, तो मैं क्या बोलूंगा कि आप क्या करो, मुझे एक पीसी के पूरे पैसे दे दो, ठीक है, एक जो पीसी है उसका पूरा पैसा दे दो मुझे। तो आपके लिए मैं पूरा पीसी डेडिकेटेड आप ही के लिए रख लूंगा, ओके। तो उसे बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर्स, ओके। तो ये पूरा का पूरा पीसी ये अब्दुल का ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये बोलेगा कि हाँ मैं पैसा देने को रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसे भी पूछता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी चाहिए, विंडोज चाहिए, लिनक्स चाहिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो बात कर रहे हैं, मतलब अभी जो ऑपरेट कर रहे हैं वो वाला नहीं, सर्वर वाला साइड, ठीक है। तो विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मतलब सॉफ्टवेयर वाला सर्वर कौन लेगा? जिन्हें डॉटनेट पे वेबसाइट बनाना है। तो आप वेबसाइट जो बनाते हो ना उसमें भी टेक्नोलॉजीज होती है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती है। तो PHP होता है, पाइथन होता है, जावा होता है, विंडोज होता है, सॉरी डॉटनेट होता है। तो ASP.NET पे अगर आप बनाओगे तो विंडोज का सर्वर लगता है। डिफरेंस कोई नहीं है, बस OS का और प्रोग्रामिंग का अलग डिफरेंस है। लिनक्स कौन लेगा? जो भी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स आपने नाम सुना होगा, ओपन सोर्स काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। सोर्स ओपन सोर्स लैंग्वेजेस में आता है पाइथन, PHP, ठीक है, ये सारे ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है। तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। PHP 60% लोग प्रेफर करते हैं ओपन सोर्स PHP में वेबसाइट डेवलप करना। तो अगर आप ओपन सोर्स करने वाले हो तो लिनक्स लोगे, ठीक है। विंडोज ओपन सोर्स क्यों नहीं है? विंडोज का क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी वो देता है, जैसे विजुअल बेसिक्स हो गया, उस पर वो पैसे लेता है आपसे, उस सॉफ्टवेयर यूज करने के पैसे लेता है। ओपन सोर्स में पैसे नहीं आते, ठीक है। तो इस पे आपको सर्वर तो मिलेगा विथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। अब पकड़ लेते हैं लिनक्स। हम तो लिनक्स पे ही, वर्डप्रेस भी PHP में बना है तो हमें लिनक्स ही लगेगा। तो लिनक्स देखो कितना पैसा लगने वाला है आपको, कितना है? एक साल का 10,000 रुपए पर मंथ, ओके। डायरेक्टली पर मंथ करते हैं ना यहाँ पर, एक मंथ का 11,000 रुपए पर मंथ। यहां दिख रहा है इंटेल Xeon D। Xeon एक वर्क स्टेशन या फिर सर्वर का एक ये है, क्या बोलते हैं, प्रोसेसर टाइप है। तो मेरा भी जो पीसी है जिसपे मैं सिखा रहा हूँ वो Xeon है, ओके। तो Xeon आपको पीसी मिलता है, बहुत हाई परफॉर्मेंस होता है। 2.2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर मिलता है। ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर। उसके बाद 16 GB DDR4 रैम, 500 GB की SSD आपको हार्ड डिस्क मिलती है। SSD मतलब 10 टाइम फास्टर देन योर नॉर्मल हार्ड डिस्क। 5 TB का बैंडविड्थ, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब आपकी वेबसाइट किसी और सर्वर पे पड़ा होगा तो वो आपको इधर शिफ्ट करके देगा। यहाँ पर SSD का HDD करने का भी ऑप्शन है, थोड़ा सस्ता हो गया है ना, 7,500 हो गया। यहाँ पर USA के जगह इंडिया करने का भी ऑप्शन है। तो इंडिया करोगे तो सस्ता हो जाएगा ना, महंगा हो गया, ओके। क्यों महंगा हुआ? बिकॉज मैंने बताया गर्म है, यहाँ पर AC का खर्चा होता है इसीलिए।
अब SSD का भी ऑप्शन नहीं है, मतलब इंडिया में उसने SSD भी नहीं रखा, बिकॉज SSD अगर जल गए तो ज़्यादा नुकसान होगा ना, तो उसने SSD भी नहीं रखा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आगे जाके आपके पास क्लाइंट आएंगे तो आप बोलोगे कि वो पूछेगा सर ये क्या है वो क्या है, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर यही अच्छा होता है, लेकिन क्यों बताते ही नहीं है कोई। आप अगर क्लाइंट को क्यों बताओगे ना, आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है, हमारे कोर्स में भी हमेशा आप पूछ सकते हो मुझे कि क्यों करना है ये। ओके, तो ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक भी है स्टार्ट विथ वाई बोल के, आप पढ़ो, साइमन सिनेक का बुक है वो, ठीक है, वो ऐसे ही एडिशनल बात, मैं भी नहीं पढ़ता बुक्स, ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो प्लान है वो इस बेसिस पे आपको लेने हैं। ओके, होस्टगेटर अच्छा कंपनी है, अच्छा सर्वर बेचता है। उसके बाद होस्टगेटर का ही जैसा एक है ब्लू होस्ट, ये ब्लू होस्ट भी बहुत अच्छा सर्वर देता है। इसके बाद गोडैडी अच्छे सर्वर है, और मैंने जहाँ से लिया है TMD होस्टिंग, ये भी अच्छा देता है। ओके, अच्छा बुरा ये भी कैसे चेक करना है मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो आप इसे भी जज कर पाओगे। ओके, तो और मैंने और एक बताया था आपको नेट फॉर इंडिया, यहाँ से कभी मत लेना सर्वर। क्यों नहीं लेना है बताता हूँ। ओके, एक बुरा भी दिखाता हूँ ना आपको, बुरा का भी एग्जाम्पल देता हूँ। और लोकल भी होते हैं लोग, आपको फोन आते हैं आपको सर्वर लेना है, मैं बेचता हूँ, कभी मत लेना। मेरे पास एक डोमेन है डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद, क्यों लिया है क्या है वो सब बताऊंगा। ये एक डोमेन है, ये मैंने एक लोकल आदमी से सर्वर लिया है, ठीक है, ये सस्पेंड भी हो गया, इसका सर्वर सस्पेंड हो गया, डोमेन है मेरे पास। ओके, डोमेन देख लेते हैं, वो बोलेगा होस्टिंग ही नहीं है इसके ऊपर। ओके, होस्टिंग प्रोवाइडर कुछ प्रॉब्लम है, ये लोकल मैंने एक आदमी से लिया था, तो वो बहुत सस्ता पड़ा था मुझे, इसलिए। तो हमेशा वो क्या करता था, स्टूडेंट के डोमेन के अंदर जो इंस्टॉलेशन है ना वो उड़ा देता था तो वो बहुत दिक्कत आई मुझे। लोकल कभी मत लेना। इंडियन उसके बाद का वो है जो कभी मत लो, मैं सजेस्ट करूँगा आपको। बाकी कोई भी कंट्री का आप ले सकते हो, ये 4 हमेशा आपके प्रेफरेंस में होने चाहिए। ओके, चारों में से कोई भी ले लो। चारों में से ये 3 जो है पहले, होस्टगेटर, गोडैडी एंड ब्लू होस्ट, इनका इंडिया में भी ऑपरेशन अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, तब से मैंने होस्टगेटर छोड़ दिया, नहीं तो होस्टगेटर अच्छा था मेरा सर्वर। ओके, तो होस्टगेटर का क्या प्रॉब्लम था, अभी आप फोन करोगे टेक्निकल सपोर्ट को तो हमारे ही भाई लोग बैठे होते हैं वहां पर, BCS इंजीनियरिंग करके, आप अगर उन्हें प्रॉब्लम बताओगे वो बोलोगे सर ऐसा करो वैसा करो, चालू करो उड़ाओ, तो मुझे वो सपोर्ट अच्छा नहीं लगा। दिक्कत कंपनी की नहीं है, दिक्कत जिन्हें उन्होंने आउटसोर्स किया है उनके सपोर्ट की है, और वो हमारे ही लोग हैं, गलत कुछ नहीं है। लेकिन अभी ये जो लोग हैं ना यहाँ से उठाते हैं, जो बल्क में लोग हायर करते हैं और कॉल सेंटर में बिठाते हैं ना, उनका टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो सपोर्ट नहीं मिलता हमें। मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जैसे मैंने अभी मैं आपको कल से परसों से, जैसे हर्ष को मैं एक सब डोमेन दूंगा, harsh.meengineers.com, और उस पर वर्डप्रेस डालूंगा, तो हर्ष का जो वर्डप्रेस का लॉगिन होता है ना वो इस तरह से होता है। इस तरह से वर्डप्रेस का लॉगिन होता है। तो ये जो वर्डप्रेस का लॉगिन है, ये पेज ही नहीं खुल रहा था, ये पेज ही नहीं खुल रहा था, ठीक है, तो ये रिडायरेक्ट हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने बोला होस्टगेटर को, अरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बस ये पेज नहीं खुल रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर ये जो है ना, ये प्रॉक्सी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आपका जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसको बताओ, ठीक है, कि उसके कैश में, मेरे ब्राउजर के कैश में एक तो दिक्कत है। तो मैंने कैश क्लियर किया, फिर वो बोल रहा है कि ISP जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके कैश मेमोरी में कुछ दिक्कत है, तो उसके वजह से ये रिडायरेक्ट हो रहा है। तो मैंने अभी ट्राई किया यू ब्रॉडबैंड को और इनको कॉल करके कि ऐसा ऐसा समझाने का, आपको तो पता है, उन्हें यहाँ पर वायर कहाँ से कहाँ डालना है इनका इतना नॉलेज नहीं होता, तो इस चीज का तो नहीं होगा, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। फिर मैंने TMD होस्टिंग में ले लिया सर्वर। ओके, ये US की कंपनी है, और स्पेशली इसका इंडिया में अभी ऑपरेशन चालू नहीं हुआ है,
इसलिए मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। और इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो यूएस के लोग हैं, यूएस के लोग हैं तो इफिशिएंट लोग हैं, इन चीज़ों में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ इंडियन लोग इनएफिशिएंट है, लेकिन इन चीज़ों में ये लोग मुझे अच्छे लगे। और इनसे आप चैट पे सपोर्ट भी कर सकते हो, 24 आवर्स इनका टिकट ट्रेस कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा यहाँ पर, और प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर देगा, ठीक है। इवन मेरे उसने आउटलुक के प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिए थे, ईमेल कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा था, उसने सॉल्व करके दिया था। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और तीसरा बेनिफिट, यहाँ पर आपको सस्ता भी पड़ेगा, ओके। ये रीज़न है। पहले मैं बता देता हूँ सारे पैकेजेस, फिर आपको कौन सा लेना है आप डिसाइड कर सकते हो, ओके। तो पहला मैंने बताया आपको डेडिकेटेड सर्वर, जो कि इतना महंगा है। एक पीसी आपके नाम से बुक हो जाएगा, महीने के पैसे भरो या साल के पैसे भरो, चालू करो। ये लेना है कि आपको ले सकते हो, लेकिन उतना आपका वेबसाइट भी होना चाहिए ना कुछ काम का। वेबसाइट पे आते हैं 200-300 लोग 2 दिन के, और आप लेके बैठे हो डेडिकेटेड, तो आपको उसका कुछ फायदा नहीं है ना। या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर या वेबसाइट के साथ आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला है, जैसे आजकल डॉक्टर्स भी सॉफ्टवेयर से बुकिंग वगैरह लेते हैं, या फिर वो CRM सेटअप करते हैं, या फिर ERP सिस्टम होता है जो ऑनलाइन होता है, कहीं से भी एक्सेस करना चाहिए, उसके लिए आप ले रहे हो तो ठीक है, आप ले सकते हो डेडिकेटेड सर्वर, ओके। लेकिन हम लोग, आप और मैं, इतना बजट नहीं है हमारा, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या चाहेंगे, इतना नहीं बाबा, कुछ कॉन्ट्री कर लेते हैं ना। अब हम कितने लोग हैं, तो पकड़ लो 10 लोग हैं हम, है ना। 10 लोग में इसे डिवाइड कर लेंगे, हम कॉन्ट्री कर लेंगे, तो 10,000 1,000 रुपये पर मंथ हम डिवाइड कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये आपको एक ही लॉगिन एंड पासवर्ड देगा लॉगिन करने के लिए। मतलब हम 10 लोग एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, और अंदर एक में का भी वेबसाइट क्या कर रहा है क्या नहीं सब देख पाएंगे। तो आप रेडी हो क्या ये करने को? जैसे अगर आमिर मेरे वेबसाइट पे घुस के कुछ काड़ी करेगा, मैं उसके वेबसाइट पे काड़ी करूंगा, गलती से उड़ा दिया बाबा, हर्ष ने उड़ा दिया मेरा डेटा, गलती से हो गया, मुझे पता भी नहीं चलेगा इसने उड़ाया है, ठीक है, और फिर झगड़े होंगे हमारे। इस वजह से ये कॉन्ट्री ऐसे करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो ये खुद सर्वर प्रोवाइडर बोलता है कि आप मेरे से ले लो, शेयर्ड मतलब कॉन्ट्री हो गया है ना, आप मेरे से ले लो। ओके, तो ये सपोज होस्टगेटर का सर्वर रूम है, और यहां पर हमने एक सर्वर ले लिया, ये सर्वर है एक, ओके। अब ये एक सर्वर के अंदर ये क्या करेगा, आपको दे रहा है 99 रुपीज पर मंथ, 99 भी नहीं, एक साल का देखते हैं ना, 200 रुपए पर मंथ में आपको प्लान दे रहे हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा टर्बो दे रहा है 500 रुपए पर मंथ। टर्बो ले लो, 500 रुपए पर मंथ आप अफोर्ड कर सकते हो अब। लेकिन ये जो पीसी है, इस पीसी में बस अकेले आप नहीं रहोगे, आपके साथ और भी लोग रहेंगे। कितने रहेंगे ये इस पे डिपेंड करता है, कंपनी पे कितने लोग इस सर्वर में डालने हैं, ठीक है। होस्टगेटर अच्छी कंपनी है, यूएस बेस्ड है, गोडैडी ये अच्छे लोग हैं, ये क्या करेंगे, कम लोग ही डालेंगे आपके साथ, आपको अच्छा परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सारी चीजें और सब कुछ मिलेगा विथ कम लोग ना उस पे। मतलब एक पीसी में 100 लोग अगर काम करेंगे तो ठीक है, सपोज जियोन है, अच्छा पीसी है तो 100 लोग ठीक है, काम अच्छा करेगा। लेकिन उस पे 1000 लोग आप बिठाओगे, एक पीसी में 1000 लोग डाल दिए तो क्या होगा, आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। या फिर ट्रैफिक 1000 वेबसाइट पे एटलीस्ट 1000, एक वेबसाइट पे एक आदमी तो आएगा ना, तो दिन के 1000 लोग तो ऐसे ही आ रहे हैं, उसमें से एक आधा कोई फालतू वेबसाइट है जिसपे बहुत ट्रैफिक है, फालतू वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट या फालतू वेबसाइट, दो ही टाइप के वेबसाइट है जिसपे ट्रैफिक होता है ना। फालतू यानी सपोज पॉर्न वेबसाइट पे, इंटरनेट पे पॉर्न सबसे ज्यादा देखते हैं लोग, है ना, तो पॉर्न वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक होता है। और अच्छी वेबसाइट है जैसे न्यूज वेबसाइट है, न्यूज की वेबसाइट है, या गूगल है या फेसबुक है, इन वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो इन दोनों वेबसाइट की अगर एक भी वेबसाइट वैसी रही उस सर्वर पे तो आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा, है ना, तो या फिर स्लो चलेगा। तो इसीलिए शेयर्ड सर्वर आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छी कंपनी चूज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने बोला ये 3 वेबसाइट आप चूज कर सकते हो, ओके। ये क्यों नहीं कर सकते आपको बताता हूं।
आपको अगर चेक करना है कि आपके सर्वर पे कौन कौन लोग हैं, ओके, या आईपी एड्रेस क्या है, तो गूगल पे डालना रिवर्स आईपी, ओके, और यहां पर आपको ये वेबसाइट मिलेगा यू गेट अ सिग्नल। एक मेरा भी वेबसाइट है साइट एनालाइज, उस पर भी मिलता है, वो आप आगे करो। जब एसईओ आप करोगे ना, तब उसमें बाकी भी टूल्स हैं जो आपको काफी सारे डिटेल्स निकाल के देता है। तो साइट एनालाइज में आपको एसईओ के टाइम पे सजेस्ट करूंगा, अभी ये ठीक है, बस इतने काम के लिए ठीक है। ये रिवर्स आईपी पे जाओ और यहां पर डाल दो, ठीक है। अब किसका डालें, तो कोई लोकल बिजनेस है आपको पता है जिसको ये तो हमने लास्ट टाइम ना, मेरे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, ओम ऑप्टिकल्स है ना, उसकी वेबसाइट है ओम ऑप्टिकल्स। औरंगाबाद में एक ऑप्टिकल्स है, उस्मानपुरा में, मेरे ऑफिस के बाजू में। तो उसका वेबसाइट का भी ऐसे ही कुछ दिक्कत था, यहाँ पर हम ओम ऑप्टिकल्स डाल देंगे, ओके। ओम ऑप्टिकल्स चेक, ये निकाल देता हूं। देखो ये उस सर्वर का आईपी एड्रेस है। ये कितने डोमेन्स है सर्वर पे, 905। तो अभी ओम ऑप्टिकल का वेबसाइट इन 905 में एक है, देखना है आपको कहां पर है, दिखाता हूं। ओम ऑप्टिकल्स, ये देखो omopticals.co.in। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 905, बहुत अच्छा पीसी होगा बाबा, 1000 लोग 1000 वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये दिख रहा है रेड कलर में, ठीक है, न्यूज एक्सप्रेस ऑनलाइन एंड निश्चित लैब। ये कुछ रेड क्यों है, बिकॉज ये स्पैम डोमेन्स है, मे बी पॉर्न वेबसाइट भी हो सकते हैं। और देखते हैं रेड है कहीं पर, न्यूज एक्सप्रेस ऑनलाइन, ठीक है, ओके। ये भी कुछ हो सकता है, पता नहीं, मैं खोल के रिस्क नहीं लेना चाहता, है ना, नहीं तो आप बोलोगे कुछ भी गंदा कंटेंट दिखा रहा है, ओके। तो इतने वेबसाइट है, चलो ये पॉर्न वेबसाइट नहीं भी, सारे अच्छे भी वेबसाइट है, तो पकड़ लो। ये जो है egurukulonline.com, इसके पास दिन का 1000 लोग आते हैं, तो क्या करेगा, बैंडविड्थ यही खा लेगा ना सारा, तो फिर आपकी वेबसाइट स्लो चलेगी। ये देखो खुल भी नहीं रहा है अभी तक, पूरा लोड नहीं हुआ, घूम ही रहा है वो, ठीक है। घूम क्यों रहा है, मतलब उसके विंडो पूरी लोड हो ही नहीं रही है, अभी तक उसकी विंडो पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है, तो स्लो भी है। ऊपर से सर्वर का ये इशू है। अब मेरा होस्टगेटर का शेयर्ड सर्वर था, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस में डाल के देखता हूं, मुझे याद है कि नहीं, देखता हूं एक बार, ठीक है। ये होस्टगेटर का है, ओके, होस्टगेटर का आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्यों डालना पड़ा, क्योंकि मैंने अभी मेरी वेबसाइट शिफ्ट कर दी। मेरी वेबसाइट अभी भी शेयर्ड सर्वर पे ही है, लेकिन टीएमडी के इस पे है, टीएमडी का क्लाउड शेयर्ड है मेरा, ओके। तो ये जो है, ये आईपी एड्रेस शेयर्ड सर्वर का है। 158 डोमेन्स ही रखे हैं उसने, ओके। 158 डोमेन्स है, जिसमें मेरा भी था, अभी वो निकल गया है, अभी मेरा नहीं दिखेगा आपको, इंजीनियर्स एकेडमी मार्केटिंग नहीं दिखेगा आपको। ये देखो, ये देखो, akshay.kulkarni.engineers.in दिखा, मेरा ही डोमेन है ये देखो, swaroop.meengineers.com, ये जो आप स्टूडेंट को देता हूं मैं, वो सारे सब डोमेन्स, kiran.meengineers, ओके, इंजीनियर्स एकेडमी, ओके। पुराना अभी नहीं आएगा, मतलब रिडायरेक्ट नहीं होगा। अब ये दिख रहा है, ये रेड है ना, ये कोई केरला की स्कूल है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल है ये, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेंट स्कूल है, तो कुछ गलत नहीं है, सारा अच्छा है। ऊपर से डोमेन्स भी कम रखता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से नहीं, लोगों के भी मैंने चेक किए आईपी, जिन्होंने होस्टगेटर एंड ब्लू होस्ट लिया है ना, उनका इतना नहीं रहता है, इतना क्या बोलते हैं, 900 1000 नहीं डालता वो, 50 से 150 में रखेगा वो, ओके। अगर 50 और 150 के बीच में ही रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, और आपकी स्पीड और ये सारा चीज़ आपको अच्छा मिलेगा, सिक्योरिटी है, सब चीज़ है। इसीलिए आप शेयर्ड सर्वर अगर लोगे, ये तीन ही क्यों, बिकॉज मैंने यूज करके देखे हैं, ओके। इस पे भी ले सकते हो,
इस पे हम आएंगे बाद में। ओके, अब समझ में आपको शेयर्ड सर्वर। शेयर्ड सर्वर के बाद दूसरा होता है आपका इस पे भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। इसके बाद होता है क्लाउड। ओके, तो क्लाउड होस्टिंग शेयर्ड सर्वर जैसा ही है। यहाँ पर आपको मैं क्लाउड का दिखाता हूँ, मेरा क्लाउड है, उसका भी आपको रिवर्स आईपी दिखाता हूँ। एक मिनट, engineersacademy.in 17 ही डोमेन्स है, मतलब शेयर्ड ही है। ये देखो, हीसो कॉस्मेटिक, तो ये मेरा नहीं है, है ना। चेन्नई IAS academy.com। ओके, ये मेरी डोमेन नहीं है, तो ये भी शेयर्ड है, क्लाउड है। लेकिन क्लाउड का फायदा क्या होता है, अभी मैंने सर्वर कहाँ लिया, यूएस के कंपनी से। ओके, अब यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, लैपटॉप पे डाला इंजीनियर्स एकेडमी, फिर रिक्वेस्ट जाएगा इंटरनेट आईएसपी से जाएगा, फिर वो उसके ब्रिज से जाएगा, फिर यूएस में जाएगा, और यहाँ पर है सर्वर हमारा टीएमडी का, और फिर यहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी मिलेगा उसे, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर यहाँ ओपन होगा। आपको क्या लगता है वायर से या फिर आप जब फोन भी करते हो ना यूएस में, जैसे उसने बोला हेलो, तो आपको 2-3 सेकंड बाद यहाँ पर आता है ना, या 5 सेकंड लगते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन टाइम लगता है। उसी तरह ये भी जो सिग्नल जाएंगे और आएंगे, इसमें टाइम लगेगा। पकड़ लो, 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में, 10 सेकंड आप रुकोगे वेबसाइट लोड होने में, नहीं रुकेगा कोई कस्टमर। तो ये क्या करेगा टीएमडी, ये बोलेगा इतना दूर इसको रिक्वेस्ट आने की जरूरत नहीं ना। इंडिया के पास में एक कंट्री है सिंगापुर, वहां पर भी उसने सिंगापुर, ओके, उसने भी यहाँ पर भी एक हब बनाया उसका। तो बोलेगा आपका डेटा ना यहाँ पर भी है, आप यहाँ से उठा लो। ओके, तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से उठा लेगा। तो ये क्लाउड का फायदा है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप डिटेल में, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का इतना डिटेल हमें लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गूगल ड्राइव होता है वो क्लाउड है, वो भी आसपास के उससे देता है, ठीक है। तो अब्दुल, आपको पूछना है कुछ? हैंड रेस किया आपने, 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। हाँ पूछो। हेलो, वो इंडिया वर्सेस यूएस का पूछना था कि डिफरेंस क्या होता है मीनवाइल कंट्री में, मतलब अगर आप पोस्टिंग इंडिया वर्सेस यूएस वाली ले रहे हो या एशिया स्पेसिफिक वाली ले रहे हो, तो सर डिफरेंस क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि आपको अगर इंडिया का सर्वर लिया तो महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा? बिकॉज उन्हें एसी का, अब वेयर हाउस है मेरा, उसमें मैंने सर्वर रखे हैं, उसमें एसी का देना पड़ेगा ना आपको, एसी रखना पड़ेगा, नहीं तो पीसी जल जाएगा ना आपका। सर वो वाला पॉइंट नहीं था मेरा एक्चुअली ये पॉइंट था कि ये बस लोड टाइम का इशू रहता है ना, मतलब अगर आप इंडिया में सर्वर रख रहे हो हाँ। और आपकी एक इंडियन ओरिजिन वेबसाइट है हाँ। तो अगर आप वो खरीद रहे हो तो लोड टाइम कम लगेगा एक हिसाब से। हाँ, लोड टाइम कम लगेगा, लेकिन खर्चा ज्यादा लगेगा ना आपको। अभी ये जो फ्लिपकार्ट है और अमेजोन इंडिया में ऑपरेट करता है, तो उनका खुद यहाँ पर इंडिया में भी है ना सर्वर, लेकिन उनका बिजनेस सर्वर प्रोवाइडिंग का नहीं है ना। उनका बिजनेस क्या है, सपोज फ्लिपकार्ट ने खुद का सर्वर रूम यहीं पर बैंगलोर में सेटअप किया, ओके, तो वो क्या करेगा, एसी लगाएगा, सब लगाएगा, कमाएगा कैसे? जो बाकी वो बिजनेस करता है, ऑनलाइन शॉपिंग से पैसे कमाता है। तो जैसे मैंने भाड़े से हॉल लेके मेरा क्लासेस लिया, तो वो जो भाड़ा है वो आपसे निकाल रहा हूं ना मैं, तो फिर वो जो सर्वर का खर्चा है वो उधर से निकल जाता है उनका। तो इसीलिए वो हमेशा खुद का फिजिकल यहीं पर सर्वर ही प्रेफर करेंगे, या फिर AWS यूज करते हैं लोग, ओके। और इसके पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, फ्री में भी मिलता है यहाँ पर पैकेज, ठीक है। AWS का एक फ्री पैकेज, फ्री भी है, आप यूज कर सकते हो। कुछ है उनका 7 कुछ बैंडविड्थ का लिमिट होता है, लेकिन आप ये सीखने के लिए यूज कर सकते हो AWS। हर्ष पूछो, क्या डाउट है आपको? गूगल ड्राइव और सबका हैकिंग में क्या चांसेस है? गूगल ड्राइव का
गूगल ड्राइव का हैकिंग का लीस्ट चांस है, बिकॉज गूगल का सिक्योरिटी अच्छा है और वहाँ पर उनके पास सब ये चीज़ हैकिंग ना, हैकिंग के लेयर्स होते हैं। जैसे आपने ही, आपको पता है यहाँ पर सपोज मैं डालता हूँ जीमेल, काफ़ी लोग क्या करते हैं पीसी में रिमेंबर करके रख देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा रिमेंबर माय पासवर्ड करके रख देते हैं, तो वो तो 2 मिनट में हैक हो जाएगा। कैसे हैक होगा, अब कौन सा वेबसाइट डालूं मैं, ठीक है 1 मिनट, इंजीनियर्स मार्केटिंग, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। ये ऐसे काला काला डॉट होता है ना, ये अगर आप इसे F12 दबाओगे ब्राउज़र पे, यहाँ पर इसे क्लिक करोगे और इस जगह पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पासवर्ड लिख के आएगा, ठीक है। ये मेरा सिस्टम का एग्जैक्टली कौन से इसमें यहाँ ढूंढना पड़ता है, लेकिन यहाँ यूज़र इनपुट में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी जगह पर जो रिमेंबर करके रखते हैं ना, उनका यही ब्राउज़र से खुल जाता है। कुछ लोग, मैंने बताया एक और एग्जांपल आपको की लॉगर का, की लॉगर से चुरा लेते हैं। कुछ लोग हैकिंग टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे अभी आपने पासवर्ड तो टाइप किया, जैसे फेसबुक में भी आप जाते हो, फेसबुक में पासवर्ड टाइप करते हो, पासवर्ड टाइप करने के बाद जब साइन अप करोगे, पासवर्ड रखोगे आप, वो पासवर्ड चला जाएगा आपका इसके डेटाबेस में, फेसबुक के डेटाबेस में, और एनक्रिप्टेड होगा वो पासवर्ड। दिखाऊं आपको, एनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है वो खुद फेसबुक को पता नहीं होता आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। एनक्रिप्शन के भी टाइप है, बहुत सारे एनक्रिप्शन टाइप है। मैं आपको यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे पासवर्ड एनक्रिप्शन टाइप्स, तो बहुत सारे एनक्रिप्शन टाइप्स होते हैं ऐसे। तो ये जो एनक्रिप्शन टाइप है ना, इनके थ्रू ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। मतलब जो हैकर को, अभी हैकर ये वाला एनक्रिप्टेड पासवर्ड निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है मैं आपको बताता हूं। मैं अलग चीज बोल रहा हूँ, हमारा टॉपिक जो है वो अलग है, ये डाउट आया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये है मेरा सर्वर, ऐसा ही हम कर लेंगे, आप ये सर्वर खुद इसे सीखोगे भी, ओके। तो कल ये पूरा हम सीखने वाले हैं सारे सेटिंग्स। तो यहाँ पर ये होता है PHP माई एडमिन, ओके। यहाँ पर आपके वेबसाइट के डेटाबेसेस रखे होते हैं। तो पकड़ लो, ये है मेरा डेटाबेस, ये पकड़ लेते हैं, ओके। ये मेरा डेटाबेस है, यहाँ पर होता है यूजर्स और यहाँ पर होता है पासवर्ड। कुछ समझ में आ रहा है पासवर्ड? नहीं ना, ये पासवर्ड है और इसे कॉपी करके आप डालोगे भी ना पासवर्ड के जगह पर, आपका खुलेगा नहीं, आपको टेक्स्ट पासवर्ड ही डालना पड़ता है। लेकिन इसे एनक्रिप्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उतना होशियार आपको चाहिए हैकर, ओके। अब वो हैकर जो है, वो हैकर आपको उस तरीके का मिलना और फिर हैक करना, ये नॉर्मल मेरी वेबसाइट का बोल रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है, कोई हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है, अब इसका टेक्निक भी बताता हूँ आपको। ये जो है ना, ये सर्वर जो है ना, ये हैक 2 मिनट में हो जाएगा, फोन से हैक हो जाता है ये, ठीक है। आपको पाइथन में पहले से बने हुए टूल्स है, या काली लिनक्स आपने सुना होगा, काली लिनक्स में पहले से बने हुए टूल्स है, वो टूल्स से आप ये हैक कर सकते हो सर्वर। ये हैक करके क्या कर दो, यहां पर जाके ये पासवर्ड है ना मैनुअली चेंज कर दो, ऐसे मैनुअली चेंज कर दो। अब ये ऐसे ही रहेगा टेक्स्ट, एंड उसके बाद फिर आप वेबसाइट लॉगिन करो, और फिर जब काम हो जाएगा आपका, चुराना है क्या करना है, फिर बाद में फिर से इसे रिप्लेस करके डाल दो। इस तरह से हैकिंग होती है, लेकिन गूगल का सर्वर नहीं हैक कर पाओगे आप। तो ये सारे, आप वाईफाई हैक करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वाईफाई हैक करने के लिए आप एक टूल चलाते हो जिसमें वो कॉम्बिनेशन लगाएगा, जैसे सारे अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल, स्मॉल, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सारे लगा के ऐसे 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 देखेगा। फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अगर आपका 6 कैरेक्टर का पासवर्ड है, उतनी बार वो लूप चलेगा 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 चलेगा, ठीक है। तो होगा क्या, उतना बड़ा आपको टेक्स्ट फाइल बना के रखना पड़ता है। ये मैं कर चुका हूँ, ठीक है। हमारे सामने वाले का जो पासवर्ड है वो मैं निकाल चुका हूँ, मैं चुरा नहीं रहा था, मैं टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर, ओके। तो निकाल सकते हो आप, लेकिन वो इतनी बड़ी फाइल है ना, वो GB में चली जाती है,
और उसको निकालने के लिए ना एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आपको लगते हैं, और उतना 3 से 4 घंटे उसका वाईफाई भी ऑन होना चाहिए, और आपका पीसी का स्पीड भी उतना फास्ट होना चाहिए कि वो इतने कॉम्बिनेशंस चेक कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है हैकिंग के, जिसके लिए आपको वो हैकर पे डिपेंड करता है किसका हैक करना है। गूगल का हैक करने वाला भी कोई होशियार पैदा हुआ है तो हैक कर ही लेगा वो, ठीक है। तो ऐसा क्या और हमने रखा है गूगल ड्राइव पे जो हैक करने करके हैकर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा? तो हैकर पागल थोड़ी है, इतना होशियार हैकर किसी बैंक अकाउंट को भी हैक कब करेगा? जब पता चले उसमें पैसा है, ठीक है। वो कौन सा बैंक है, कॉस्मोस बैंक का 98 करोड़ हैक करके गया, कुछ न्यूज़ आई बाद में, आपको पता भी नहीं है, वो वापस पैसे आए ही नहीं है, ठीक है। वो गए पैसे, छोड़ दिए उन्होंने, ट्रैक नहीं कर सकते वो, ठीक है। उसमें भी जो अभी मैं इस पीसी में बैठा हूं ना, मैं 10 किलोमीटर दूर कोई इंटरनेट है प्रॉक्सी, वहां से इंटरनेट, मैं वहां पर हूं, ऐसा प्रॉक्सी मेरा लोकेशन दिखा सकता हूं, वर्चुअल लोकेशन दिखा सकता हूं, और वहां से हैक करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो ये जो हैकिंग वाला पार्ट है, आपको लगता है आप इनसिक्योर हो तो आप सब कुछ छोड़ दो, फोन, लैपटॉप, पीसी सब छोड़ो, जंगल में जाके रहो बिना डिवाइस, तभी आप सिक्योर हो। नहीं तो आपका कुछ भी सिक्योर नहीं है, सारा डेटा बेच बाच के लोग मस्त पैसा कमा रहे हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा क्लाउड लेना है क्या नहीं लेना है आपका चॉइस है। थोड़ा सा स्लो होता है क्लाउड, बट स्लो इन द सेंस अगर मैं टीएमडी का डायरेक्टली शेयर लूँ तो उससे तो थोड़ा फास्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर स्पीड भी इसकी अच्छी है। टीएमडी का क्लाउड बहुत सस्ते में मिलता है, ये देखो $7 में आपको 4 कोर का ये मिलता है पीसी, 4 GB रैम, DDR4 SSD, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन भी मिलता है आपको, ठीक है। मतलब अलग से डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं। cPanel सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप सर्वर ओपन करते हो, जो मैंने अभी किया। ओके, इसके बाद X2 परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 60 डेज मनी बैक गारंटी, और सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। क्लाउड यहाँ से लोगे उतना ही पड़ता है, इतना डिफरेंस नहीं है तो, लेकिन मुझे टीएमडी अच्छा लगा। क्यों, रीजन मैंने बता दिया आपको, ये देखो। ओके, इसके बाद एक और है VPS, वर्चुअल सर्वर होस्टिंग। जैसे मैंने अभी पहले बताया था ना, आप एक ही पीसी में वर्चुअली और एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, ठीक है। तो एक और है VPS, तो एक ही सर्वर लेकिन उसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल पीसी सेटअप करेगा वो। तो दो कोर के, 16 कोर का है ना, 2 कोर एलोकेट करेगा, 2 GB रैम एलोकेट करेगा, और वो वर्चुअल पीसी आपको बेचेगा, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल में आपको, VPS में आपको इससे तो सस्ता है डेडिकेटेड से, लेकिन शेयर्ड से थोड़ा महंगा है। ओके, तो आपको ये VPS है वो भी आप ट्राई कर सकते। VPS इसका बहुत अच्छा है, AWS का प्लान थोड़े महंगे हैं, ठीक है। इसके बाद एक है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर मतलब आपको किराना दुकान, ये बस 2 चीजें खत्म करता हूं, फिर हमारा सर्वर का इंट्रोडक्शन खत्म होगा। कल फिर हम सर्वर खरीदेंगे फ्री वाला, फिर उसकी सेटिंग्स, वो सारा चीज मैं कल दिखाऊंगा आपको। रीसेलर क्या होता है, अभी मैंने बोला था आपको, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो सर्वर बेचने का। आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सर्वर बेचने का? तो आप क्या करो, यहां से एक पैक ले लो, ये ओके, एल्यूमिनियम या कोई भी पैक ले लो, ठीक है। इसका पैकेज ले लो। पैकेज लेने के बाद ये क्या करेगा, ये बोलेगा हाँ ये हो गया आपका सर्वर। अब एक पीसी आपके नाम का हो गया। अब आपका पीसी से आप किसी और को बेच सकते हो। आप एक वेबसाइट बना लो, ऐसी बहुत इजीली बन जाती है, उसके आपके पैकेज से रखो। अब ये सर्वर जो है आपने लिया, और आप ये सर्वर मल्टीपल लोगों को बेच रहे हो, ठीक है। मतलब जगह एक ही सर्वर की है, बेच रहे हो मल्टीपल लोगों को, तो आप इन्हें फिर 1 GB एलोकेट कर सकते हो वगैरह, वो सारा चीज। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है WHMCS, ये मल्टीपल CMS, ये cPanel आपको इंस्टॉलेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर लगता है, ठीक है। WHM पैनल लगता है। तो ये जो है ये रीसेलर होस्टिंग है। किराना दुकान क्या करता है, मोंडे से माल लाएगा सामने बेचेगा, वैसे आप ये कर सकते हो, ठीक है। लोकल जो भी कंपनीज है वो रीसेलर सर्वर ही बेचती है आपको, ओके।
और सपोर्ट भी आपको HostGator से ही मिलेगा, ठीक है। आप जो जिससे लिए हो उसको डालोगे, वो HostGator को डालेगा, HostGator ठीक करेगा, आप इसको फॉरवर्ड करोगे इस तरह से। तो ये हो गया रीसेलर। एक है वर्डप्रेस होस्टिंग, कभी मत लेना। क्यों नहीं लेना? बिकॉज ये वो लेते हैं लोग, वर्डप्रेस खुद भी बेचता है, होस्टिंग डोमेन खुद भी बेचता है। ये वो लोग लेंगे जिनको ये फाइल, अभी जो cPanel दिखाया, ये सारा चीज में जाना ही नहीं है, वो लोग ये सर्वर लेते हैं, ठीक है। क्या आप ऐसा लेना चाहोगे? आपको भी नहीं आता तो आप भी नहीं घुसना चाहोगे ना, लेकिन घुसना पड़ता है। क्यों घुसना पड़ता है? मेरा एक क्लाइंट है, उसका ये था, वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग था। फिर क्या हुआ, उसने हमें कांटेक्ट किया, उसने बोला अरे ये फीचर मेरे वेबसाइट पे चल नहीं रहा है, तो ठीक करके दे दो। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन सर्वर का एक्सेस दो। सर्वर का एक्सेस मिला तो वो मैनेज था, फाइल मैनेजर हम खोल ही नहीं सकते थे। तो हमने बोला सर आपकी फाइल ही नहीं मिलेगी तो हम ठीक कैसे करेंगे उसको? तो हमने सर्वर को कांटेक्ट किया, हमें ये करके दे दे। सर्वर बोला नहीं, आप ये ठीक नहीं होगा, ये सर ये प्लगइन जुगाड़ू प्लगइन है, फ्री वाला प्लगइन है, उसे हटाओ। बोला हटा नहीं सकते, उस पर तो धंधा चल रहा है। तो उसने बोला कि नहीं, आप को हटाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, हम नहीं हटाते, हमें बस कौन सी फाइल करप्ट है वो दे दे, हमें रिप्लेस करना है। वो बोला नहीं, फाइल नहीं दे सकते, आपका मैनेज होस्टिंग है। तो हम अटक गए थे। तो फिर हमने प्लान अपग्रेड किया, जिसमें हम सारा चीज खुद मैनेज कर सकते हैं, ऐसा प्लान लिया, फिर हमारा काम हुआ, ठीक है। तो ये आप कभी नहीं लोगे। वर्डप्रेस होस्टिंग या वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग कभी मत लो। हमें सब कुछ चाहिए, सारे फीचर्स चाहिए, कैसे यूज करना है मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। ओके, तो कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं, लेकिन प्रॉपर एटलीस्ट फाइल का एक्सेस तो ताकि आप कहीं फ्रीलांसर से कहीं से ठीक करवा के ले सकते हो, इसीलिए। ओके, तो ये है होस्टिंग के टाइप्स। आपको खरीदना है अभी खरीद सकते हो, कल का सेशन एक बार रुक जाओ, और उसके बाद आप सर्वर का आपको खरीदना है खरीद लो, डोमेन खरीदना है खरीद लो, खुद की वेबसाइट स्टार्ट करनी है, इंस्टॉलेशन करना है कर लो। मैं हूं आपको सारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आपका खुद का भी आप स्टार्ट कर सकते हो विथ योर ब्रांड नेम, खुद का सर्वर। ओके, हाँ सर पहले ये होस्टिंग मतलब डोमेन नेम वो सब के लिए पहले वेबसाइट तो बननी चाहिए ना? वेबसाइट बनाओगे किस पे? घर पे वेबसाइट बनाना है तो आपको एक, तो वो आप कब सिखाओगे? वो तो ये प्रोसेस चल रहा है ना मैडम। पहले आप बिल्डिंग बनाते हो या प्लॉट लोगे? तो हम प्लॉट ले रहे हैं पहले, फिर बिल्डिंग बनाएंगे और फिर आप उसमें रहोगे। तो पहले हम ये सारा चीज जो है, ये सेटअप बता रहा हूं आपको, जो मैनुअली होता है। आपको फटाक से बनाना है, सीधा जाओ वर्डप्रेस पे और सब खरीद लो, 2 मिनट में वेबसाइट बनाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। wordpress.com पे जाना है आपको और चालू हो जाएगा। इम्पेशेंट मत होना, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये बाद में बहुत हेल्प करेगी SEO के लिए या फिर आपके जॉब के लिए। ये कब करोगे ऐसे मत करो, ठीक है। और मेरी बात का बुरा भी मत मानो, ठीक है। मैं एज अ प्रोफेशनल जो मैंने काम किया है वो एज अ मार्केटर किया है, मैंने मार्केटिंग में था, मैं कंपनी में था, मैं टीचर नहीं था, ठीक है। मेरी भाषा थोड़ी में भी रफ हो सकती है, गाली निकल सकती है, तो उसमें माइंड मत करना। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना, हाँ ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं वो सेटअप का कर रहे हैं हम। मतलब वेबसाइट से पहले आपका सब, मतलब प्लॉट क्लीन होना चाहिए, लेवल पे होना चाहिए, घास फूस उस पर होनी नहीं चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। फिर हम बिल्डिंग का पहले खोदेंगे खड्डा, पानी कहाँ लगता है, कहीं पत्थर तो नहीं लगता, ये सब देख के फिर हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे, नहीं तो मुंबई जैसे बिल्डिंग गिरेगी हमारी, ठीक है।